नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली दिल्ली पुलिस की पूरी एक स्ट्रैटेजी बताने के लिए मैंने बनाया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसका पेपर नवंबर दिसंबर में शेड्यूल्ड है, ठीक है, उसकी एक स्ट्रैटेजी के लिए ये वीडियो है। लगभग अभी आपके पास में नियरली 2 से 3 महीने हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको मिनिमम 5 महीने 6 महीने तैयारी के लिए लगते हैं। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी पिछले 2 से 3 महीने से कर रहे हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल जो होता है ना, उसकी भी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की तो बात ही अलग है, लेकिन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी जो होता है उसकी वैल्यू भी बहुत होती है और मांझा भी बहुत अच्छे से रम पाता है वो, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे। तो आप ध्यान से सुनना कि उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो है ये, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ें करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूँ वो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो पेपर है उसमें सिर्फ 2 फेज होते हैं। एक एग्जाम होती है और उसके बाद में फिजिकल होता है। फिजिकल जो होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। फिजिकल में आपका रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप होती है, जो कि आप निकाल लोगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। फिजिकल अगर आप थोड़ा फिट रहोगे तो, ठीक है। वो बहुत ईजी चीज़ है, इतना टफ नहीं होता है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना होती है। मेन चीज़ है एग्जाम, जो पेपर है वो निकलना चाहिए। तो पेपर जो होता है उसमें क्या क्या आता है और उसको कैसे तैयार करना है, आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे काम का चीज़ है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, पेपर की अगर अपन बात करें तो उसमें 4 चीज़ें आती है दोस्तों। एक तो मैथ्स आता है, एक रीजनिंग आता है, और एक जीके आता है आपका, जीके प्लस करंट अफेयर, और एक आपका आता है कंप्यूटर। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है दोस्तों पूरे पेपर का, मतलब पूरा पेपर जिस चीज़ पर डिपेंड करता है वो आपका होता है जीके और करंट अफेयर। जीके और करंट अफेयर जो होता है उसके लगभग 50 क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं, और वो इसका बेस होता है, इसका मजबूत बेस होता है। तो आपको किसी भी हालत में सबसे ज़्यादा जो अपना टाइम देना है, सबसे ज़्यादा जो फोकस बनाना है, वो किस पे बनाना है? जीके पे बनाना है, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। तो देखिए, मैथ्स में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी टीचर का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे पवन राव सर सारा का सारा पूरा सब्जेक्ट प्लेलिस्ट उनका फ्री में पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, सारे चैप्टर्स का। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है, वहाँ से कॉन्सेप्ट करेंगे। और आपको एक किरण की किताब दिख रही होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो अलग से रिलीज की हुई स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस किताब को आपको कम से कम 2 बार लगाना है, मिनिमम 2 टाइम्स। इसमें है ना पिछले 5 साल से 7 साल तक के पेपर हैं प्रीवियस ईयर वाले, तो वो आपको लगाने हैं। क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो 2023 के सारे 2023-22 तक के जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो लगाने हैं। ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, लेकिन जिसने एक किताब 2 से 3 बार लगा ली उसका भला होना तय है। तो मैथ्स में सिर्फ इतना करना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसकी वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ जाके देख लो, ठीक है। आगे बात करें इसके बाद, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, जिसका नाम है रीजनिंग। देखो दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 25-25 क्वेश्चन के सेट्स लगाना है। वो कहाँ से लगाना है? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक किताब और दिख रही होगी आपको रीजनिंग की, इसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर है। देखो, आप सभी को जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको पुलिस में जाना है, उनके लिए सबसे पहले तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जितने लोग एसएससी को बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें पता होगा कि 80 से 90% पेपर जो है वो आज भी प्रीवियस ईयर आता है। और ये जो किताब मैं आपको बताई है अभी, ये किताबें सारी प्रीवियस ईयर है, और इनमें सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है। मतलब आपके लिए सबसे रेलेवेंट चीज़ है ये। तो आपको क्या करना है, ये किताब लेना है और इस किताब के क्वेश्चंस किसी भी हालत में 2 से 3 बार लगाना है। ये बात ध्यान रख लेना मेरी, किसी भी हालत में लगाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में कुछ टॉपिक होते हैं जैसे मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट अजम्पशन, ठीक है, और फिर वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये जो टॉपिक है ना, इनके पूरे इंपॉर्टेंट वीडियोस, जो कॉन्सेप्ट के वीडियो हैं, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके देख लेना। और क्वेश्चंस कहाँ से लगाओगे? इस किताब से। तो उस वीडियो को जाके वहाँ से देखो और क्वेश्चन इस किताब से लगाना है। आपको सिर्फ रीजनिंग में इतना करना है। देखो, 10 किताब एक बार नहीं करना अपने को, एक किताब 10 बार करना है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे रिलेवेंट चीज़ क्या है वो मैंने आपको बता दी। तो आपको मेरे हिसाब से मैथ्स और रीजनिंग का समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है कंप्यूटर। जीएस के बाद आखिरी में इसलिए करूंगा क्योंकि जीएस जो है वो बहुत मजबूत है, इसमें 50 क्वेश्चन है जीएस के दोस्तों। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखो, कंप्यूटर जो है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो कंप्यूटर में अभी कंप्यूटर सीजीएल मेंस में भी ऐड हुआ, आपको पता है, बहुत सारे बच्चे उसमें मारे गए हैं। तो कंप्यूटर के लिए कुछ नहीं करना अपने को। एक अरोरा सर करके हैं, जिनकी सारी की सारी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है। रैम, रोम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस,
फिर हमारा मालवेयर, बस, ड्राइवर्स, इन सब की वीडियो उन्होंने डाली हुई है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, डेली 1 से 2 वीडियो देखना है। और ये जो दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर किताब आपको कंप्यूटर की दिख रही है, ये कंप्यूटर की किताब जो है आपको इस किताब को कम से कम 2 बार लगाना है। ये जो किताब जो बच्चे लगा रहे हैं ना, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं आपको एक बात बता दूं, सीपीओ की जीके में फायदा होगा, जहाँ पे कंप्यूटर के 2 से 3 सवाल आते हैं। सीजीएल मेंस में जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, सीजीएल मेंस जितने बच्चे लिखने वाले हैं, उनको कंप्यूटर में इस किताब से 100% फायदा होगा। तो ये किताब आपकी ऐसी नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में काम आई, ये कंप्यूटर की किताब आपके लिए बहुत काम की किताब है। ठीक है, आपको पढ़ना कहाँ से है? अरोरा सर की प्लेलिस्ट से। और अभी 2-3 दिन में एक प्लेलिस्ट आपको मैं दे दूंगा, पूरी तैयार कर रहा हूँ कंप्यूटर की स्पेशल प्लेलिस्ट, जो सीजीएल मेंस वालों के लिए भी है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए भी। तो वहाँ से आपको टॉपिक देखना है और उस टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो इस किताब से लगाना है। ठीक है, तो कंप्यूटर में से इतना करना है। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि आपका होता है दोस्तों जीके जीएस। तो जीके जीएस जो है वो ब्रॉडली 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। एक तो स्टैटिक सेक्शन है आपका, दूसरा आपका है करंट अफेयर, और तीसरा सेक्शन है आपका सब्जेक्ट वाइज। तो हम तीनों पे एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज की। सब्जेक्ट वाइज जो आपको पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है आपको लूसेंट से। लूसेंट की किताब को क्रैम कर करके धीरे धीरे पढ़ो। जैसे आज अपनी हिस्ट्री पढ़ना है, ध्यान से सुनना, तो हिस्ट्री का 1 पेज पढ़ना है सिर्फ। पहले दिन सिर्फ आधा पेज, 10 लाइन पढ़नी है पहले दिन, फिर दूसरे दिन 12 लाइन पढ़नी है। लेकिन जब वो 12 लाइन पढ़ो तो पहले की 10 लाइन पहले पढ़ना वापस, फिर तीसरे दिन जब 14 लाइन पढ़ो तो पहले की 12 लाइन पढ़ना। ऐसे करके आपको प्रीवियस ईयर पूरे पेजेस मतलब सिर्फ पढ़ते जाना है, रटना नहीं है। तो आप 15 दिन में हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, वापस हिस्ट्री स्टार्ट करना और साथ में ज्योग्राफी भी स्टार्ट करना। ऐसे लूसेंट से करना है। और क्वेश्चन कहाँ से लगाना है? ये किरण की किताब दिख रही होगी आपको जीके की, इसमें भी सेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अपने लिए प्रीवियस ईयर भगवान है, मैं बता रहा हूँ। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अपने लिए ये चीज़ भगवान है। इसलिए अपने को क्या करना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो किताब आपको जीके की दिख रही है, आपको इसको कंटिन्यूसली बार बार लगाना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो सब्जेक्ट वाइज के लिए सिर्फ क्या फॉलो करोगे, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की किताब फॉलो करना है। लूसेंट की किताब में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको लूसेंट में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैंने ये भी आपको तरीका बता दिया। पहले 10 दिन आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, लेकिन आपको धीरे धीरे करके उसको पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, दूसरे टॉपिक स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक के लिए आपको क्या करना है, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है। स्टैटिक के कम से कम 50 से 60 टॉपिक उसमें डाले हैं और अभी मैं अपडेशन कर रहा हूँ। 2-3 दिन में वो वाली प्लेलिस्ट भी आपको दे दूंगा, जिसमें सारे टॉपिक्स हैं हमारे, डांस, स्टेट्स के, कराटे, उसके बाद में डैम्स, फिर उसका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे करके 50 टॉपिक की वीडियो बनाई है। आपको डेली एक वीडियो देखना है और हर 5 वीडियो के बाद में 5वें वीडियो रिवाइज करनी है। ध्यान से सुन लिया, डेली एक वीडियो देखी, 5 दिन तक 5 वीडियो हो गई, तो छठे और 7वें दिन वीडियो नहीं देखना, छठे 7वें दिन ये 5वें वीडियो का रिवीजन करना है। इनके डेली क्विजेस लगाने हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जैसे आज आपने डैम्स पढ़ा तो डैम्स के क्विज लगाने हैं, प्लस साथ में जो आपको मैंने अभी जीके की किताब बताई उसमें तो है ही सही वो वाले क्वेश्चंस, तो वो तो वहाँ से लगाना ही है। समझ में आ रही है बात? तो आपको यहाँ से ये चीज़ें तैयारी करनी है। देखो, सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो आपके टाइम का जाएगा ना तैयारी में, वो जीके पे ही जाएगा, क्योंकि जीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करें दोस्तों, जीके के बाद हम चलते हैं स्टैटिक के बाद में करंट अफेयर की। करंट अफेयर में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ करना है, वो करना है स्टडी आईक्यू की पीडीएफ। स्टडी आईक्यू की पीडीएफ से बाहर आपका एक सवाल नहीं जाता करंट अफेयर में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टडी आईक्यू की पीडीएफ आपको किसी भी हालत में करना है, ये बात ध्यान रख लेना। स्टडी आईक्यू की पीडीएफ जो है वो आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। स्टडी आईक्यू का फ्री टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी फ्री में वो लोग देते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ आती है, बहुत मोटी होती है, लेकिन पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको किसी भी हालत में तैयार करना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो थी। आपको चारों किताब किरण की खरीदना है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ये चारों की चारों किताब जो है वो एक साथ कॉम्बो में आपको सस्ते में पड़ जाएगी। ठीक है, एक बार जरूर विजिट करना, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कोई दूसरी किताब आपको, इसीलिए क्योंकि किरण जो है वो 1999 जब एसएससी का जन्म हुआ था तब से चली हुई आ रही है, और आपके लिए बहुत अच्छी बेसिक किताबें हैं, आप देख लीजिए। लेकिन लेके मत रखना इन किताबों को। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक 4 किताब लेके मैं घर पे ला के रख लूँगा, तो बिल्कुल मत खरीदना। अपने को एक किताब लेनी है और इनसे पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा मतलब नहीं। ये 4 किताब जो बच्चा ईमानदारी सॉल्व करेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा, ये बात ध्यान रख लेना मुझे। लेकिन करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, तो ये था आज का जो वीडियो था हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो, जो बच्चे मुझसे बार बार मांग रहे थे। तो किसी भी हालत में ये आपको कंप्लीट करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे ज्वाइन हो जाओ, प्लस इसी के साथ में और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मानस गुप्ता 616, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें और चैनल जुड़ रहा है। थैंक यू दोस्तों, बाय।